हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ गाइस आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपकी जो फैमिली है, ठीक है, आपके जो घर वाले हैं, फैमिली, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं अगर आप उनके साथ रहते हैं, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं अगर मैरिड हैं, तो कोई भी जो भी आपकी फैमिली है, ठीक है, और वो आपके बारे में क्या बात करते हैं, उनकी इंट्यूशंस, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। तो आज मैं रीडिंग करूंगी इसके ऊपर। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी फैमिली की मैंने आपको सिचुएशंस बता दी हैं, ठीक है, तो वो आपके बारे में क्या बात करते हैं, उनकी इंट्यूशंस क्या हैं। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को सोच सकते हैं अपनी फैमिली के, मतलब जो भी आपकी फैमिली, जिसको भी आप अपनी फैमिली मानते हैं, उनके बारे में सोच लीजिए और मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो गाइस अपनी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें। कितना मैं जो है ना लव कर रही हूँ आजकल, और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा दुआ करिएगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बहुत ज्यादा टफ टाइम चल रहा है बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक रूटीन इन द हॉस्पिटल। तो बहुत ज्यादा काम चल पड़ा है और मेरे लिए दुआ करना कि बेसिकली मैं अपनी जॉब स्विच करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छी जो हॉस्पिटल के अंदर जॉब आ जाए ताकि मैं जल्दी से कर लूँ। तो गाइज प्लीज ये वाली दुआ आप लोगों ने जरूर करनी है, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हुए तो जल्दी जल्दी से बस ये दुआ कर दें कि कोई किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जो है ना मुझे कोई वैकेंसी मिल जाए और मैं वहां पे अप्लाई करके अच्छे से जॉब मिल जाए मुझे, ठीक है। ये आप सबने दुआ करनी है। और बाकी चलो देखते हैं कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बात कर रही है। थोड़ा सा मेरे लिए भी कर दिया करो ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए टाइम ज्यादा निकले तो रीडिंग जो है वो लेके आती रहूं, ठीक है। मुझे एक गैप ना ज्यादा डालना पड़े, मैं आप लोगों के साथ कनेक्शन में रहूं। सो प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर की जो फैमिली है वो इनके बारे में क्या बात करती है। सो गाइज मैं निकालने वाली हूँ पहला कार्ड। ओके, हेयर इज द 4 ऑफ कप्स। तो भाई आपके कोई अपने झमेले हैं, कोई अपनी चीजें हैं, ठीक है। कुछ 3 लोग हो सकते हैं, कुछ 3 चीजें हो सकती हैं। तो आपकी फैमिली आपके लिए कोई ऑफर लेके आना चाह रही है, ठीक है, या गॉड आपकी तरह किसी ऑफर को लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे है ना कोई 3 लोग हैं आपकी फैमिली के जिन्होंने ना आपको अपने साथ बाउंड करके रखा हुआ है। अब ये आप बेहतर जानते हैं कि वो कौन है। उनकी इस सारी सिचुएशन के बीच में ना आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आपके पास जो ऑलरेडी प्रपोजल है या कोई भी रिलेशनशिप है या कोई भी चीज गॉड आपको देना चाह रहे हैं जो गॉड की तरफ से है, आप उस सिचुएशन की तरफ जा ही नहीं रहे, ठीक है। तो आपकी फैमिली को भी पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मतलब मुझे ये एक सिचुएशन आपकी फैमिली के साथ नजर आ रहा है कि अगर मैं उनकी इंटेंशन जो है वो इंटेंशन देखूं या एनर्जी देखूं आपको तरफ लेके, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा ना आपका फेज इस तरह का चल रहा है कि आपके पास सारा कुछ मौजूद है लेकिन आप अच्छी चीज को भी नजर उठा के देख ही नहीं पा रहे। अपनी चीजों के अंदर अपने आप को ही आपने जो है ना बंधन छोड़ के रखा हुआ है। इवन आपकी तरफ गॉड की तरफ से भी कोई ऑफर है, ठीक है, मुझे लगता है आपकी फैमिली की तरफ भी कोई ऑफर है। आप अपनी चीजों के बीच में या आपके पास अपनी कुछ चीजें हैं उनको देख के चल रहे हैं। तो 2 सिनेरियो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, या तो आपकी फैमिली आपके लिए कुछ ऑफर लेके आ रही है और आप अपनी चीजों के बीच में मगन पड़े हुए हैं, या आपकी फैमिली ने आपको बहुत ज्यादा बाउंड किया हुआ है और आपके पास जो एक अच्छी ऑफर है आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो अब आप अपने साथ देख लीजिएगा कैसे चल रहा है। आगे हम रीडिंग को और बढ़ाते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के फैमिली इनके बारे में क्या बात करती है, उनकी इंटेंशंस, एनर्जी इनको लेकर क्या है। प्लीज मुझे हेल्प कर दें। यस, तो यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन के बात है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली की तरफ जो भी ऑफर आ रही है या कुछ आपने कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है, देवर जस्ट साइनिंग यू कि आप बहुत तेजी से उस चीज को कर लें, ठीक है। पता नहीं क्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट है किसी चीज को लेके करने की और बहुत ही ज्यादा क्लियर कम्युनिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। मतलब दे रियली वांट दैट कि आप कुछ फौरन से हरकत में आ जाओ, ठीक है। जो भी डिसीजन बनाना है या जो भी आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी है उस फेज से जल्दी जल्दी जो है ना आप कर लो वो चीज। अभी ये देखते हैं कि ये इस 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। तो गाइस यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ लोगों के लव प्रपोजल को लेके बात हो रही है, यहाँ कुछ लोगों की किसी प्रपोजल को लेके बात हो रही है, ठीक है। या तो आपको आपकी फैमिली ने उलझा के रखा हुआ है, जो आपके पास प्रपोजल है आप उस तक देख ही नहीं पा रहे हैं, या आपकी फैमिली जो है आप किसी प्रपोजल के अंदर स्टक हैं और आपकी फैमिली आपके लिए कुछ लेके आ रही है तो आप वहां से निकलना नहीं चाह रहे हैं। बट मुझे लगता है कि विद इन द कमिंग टाइम जो है उसके अंदर ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, आप डिसीजन बना लेंगे और बहुत तेजी से आप उस चीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टेबिलिटी भी मुझे लग रही है क्योंकि पीछे सब ग्रीन ग्रीन है और मतलब बहुत तेजी से हो जाएगा ये काम।
और देखते हैं, यस, विद एम्परर के साथ आई थिंक आपकी फैमिली आपको बहुत ज्यादा जिद्दी और बहुत ज्यादा स्टबर्न मानती है। दे वर फाइंडिंग यू दैट कि आपको टस से मस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपकी फैमिली की एनर्जी आपको लेके दे वर जस्ट फाइंडिंग यू दैट कि आप दिखने में जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना एक लबादा पहना हुआ है, एक सख्त बंदे हैं, बट यू आर द सॉफ्ट वन एंड आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और गाइडेड अप होकर चल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को लगता है कि आप थोड़े से इगोइस्टिक भी हैं, ठीक है। आपके फैमिली नॉर्म्स हैं, तो आपको लगता है कि उन चीजों को, स्ट्रक्चर को मैं खराब नहीं कर सकता, मुझे इसको ऐसे लेके चलना है। तो यही जो है ना वो आपके बारे में जो है वो बात हो रही है, सही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि द एम्परर के साथ अगर आपके घर के अंदर कोई बड़े फादर हैं या अब्बा हैं, उनकी तरफ से आपके पास कोई क्लियर कम्युनिकेशन आएगी, ठीक है। और वो शायद कुछ आपको स्टेबिलिटी या कुछ इस तरह की बात जो है वो बड़ा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें, ठीक है। लेकिन जो भी है ना, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्लियर होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मुझे ये आप लग रहे हैं जिद्दी भी लग रहे हैं, या आपके फादर जो है वो किसी जिद पे अड़े हुए हैं, ठीक है। और वो आपको आके अपना फैसला सुनाएंगे, आप उनको अपना फैसला सुनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो भी है ना, चीजों के अंदर मूवमेंट आ रही है। तो एम्परर के आगे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे ना कोई ऑफर है गाइस। अब वो ऑफर प्रपोजल भी हो सकता है, वो कोई भी ऑफर हो सकती है। एक ऑफर आपके पास है जिसको आप जो, या तो वो आपकी फैमिली ऑफर आपको दे रही है, आपकी फैमिली ने आपको उलझा के रखा हुआ है, आपके पास जो एक ऑफर आ रही है ना आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। या आपके पास जो ऑफर है आप उसको नहीं देख पा रहे, या आपकी फैमिली जो आपको दिखा रही है आप उसके अंदर स्टक होकर बैठे हुए हैं, और गॉड आपको कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इसको पकड़ लो, चीजों से निकल आओ, ठीक है। लेट्स सी मोर। एस ऑफ सोड, यस, बिल्कुल। दे रियली वांट दैट कि जो पुरानी चीजें हैं उनको शटर डाउन किया जाए, ठीक है, और नई चीज की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाया जाए। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फादर हैं या आपका घर में कोई भी ये बड़ा बंदा, या आप ही हो सकते हैं। आई मीन आपको ऐसा लगता है कि जो बसीदा चीज हो गई हुई ये सोच जो है ना उसको बदलने का टाइम है। दिस इज नॉट द राइट थिंग कि आप उसको करें। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी फैमिली देख रही है कि आपकी जो सोच है ना उसके अंदर फ्लरिशमेंट आ रही है, वो चीजें बदल रही हैं, ठीक है। आपकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा निखर रही है, आप पुरानी चीजों से, पुरानी सोचों से बहुत आगे निकल चुके हैं, और गॉड की तरफ से आपकी सोच के अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट आ रही है। सो लेट्स सी मोर कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बात कर रही है। मुझे इस एम्परर्स के कार्ड जो है ना, सबको खैर हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन मुझे एम्परर का कार्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा ना, थोड़ा बार बार मेरी नजर इसी पे जा रही है, और मुझे इसको क्लियर करना है कि ये किस सेंस के अंदर आया है। कभी मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है, कभी मुझे आपकी किसी फादर फिगर या बड़े भाई की एनर्जी लगती है, बट कहीं ना इसके अंदर कंफ्यूजन नजर आ रही है, ठीक है। और ये दो चीजों के अंदर मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स सी आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बात करती है। विद द सन के साथ, यू आर अमेजिंग, यू आर अबंडेंट, यू आर सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। आप जो है वो खूबसूरत है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और सक्सेसफुल हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। और आई मीन यू आर एवरी, मतलब आपकी जो सोच का पैमाना है ना वो इस तरह का है कि आप अपने आप को वक्त और हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं, और आप जो भी नई सोच बनाते हैं उसमें आप कामयाब और अबंडेंट हैं। तो ये आपकी फैमिली आपको बहुत ज्यादा देख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि उनको लगता है आप बच्चे हैं तो आपको जरा सोच समझ कर चलने की जरूरत है, ठीक है। जबकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक कार्ड्स हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बात कर रही है। द क्वीन ऑफ सोड, ओ माय गॉड, ये या तो आपकी मदर है, या आप अपनी सोच के अंदर बहुत ज्यादा पक्की हैं। दे वर जस्ट फाइंडिंग यू कि सीधी बात करो और नो बकवास करो, ठीक है। एंड ये आप भी हो सकते हैं या आपकी मदर हो सकती है। और अभी इस टाइम पे जो आपकी पेरेंट्स को आपके अंदर एनर्जी लग रही है, आपके फैमिली को आपके अंदर अगर एनर्जी लग रही है ना, दे वर जस्ट फाइंडिंग यू आर सो मच ट्रूथफुल। आपका कोई सीन नहीं है कोई आप कोई इधर उधर ऊपर नीचे चीजें कर ले, आपका है सीधी बात करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन करनी है, तो तरीके से बात करनी है तो करो, मुझे इन चीजों के बीच में फंसा के नहीं रखना जिसमें ये अभी आप स्टक होके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ कोई सच में चाहता है कि दे वर फाइंडिंग यू कि आप बहुत ज्यादा क्लियर कम्युनिकेशन के कायल हैं, ठीक है। और ये मुझे लगता है आपकी मदर हैं, दैट दे रियली वांट दैट कि आप सीधी सीधी बात कर दें ताकि मामला जो है ना वो सेट हो सके। या दे वर फाइंडिंग यू कि आप बहुत सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, और जब आपने इस फेज से बाहर निकलना है तो आप इस पोजिशन में आकर ना यूं घुसाएंगे। तो ये मुझे लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं, हाँ, विद थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ, यस देयर इज एन ऑफर, देयर इज समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे कोई
मीटअप हो रहा है 3 लोगों का, जो कि मेरे ख्याल में पता नहीं कुछ आपके लिए ऑफर लेके आते हैं जिसको वो सोच विचार के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे तो ये ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई लव प्रपोजल ही आपके लिए कोई प्रपोजल है जिसको लेके वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। योर मदर इज फाइंडिंग दैट के पहले उनके बारे में पता करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब कुछ ना डार्क नजर आ रहा है। पीछे की तरफ ना एक अंधेरा है, आगे की तरफ कुछ जगह जो है वो ब्राइट लग रही है। तो मतलब अगर अब उन्होंने इस चीज में सुलझा कर रखा हुआ है तो शी माइट बी सेइंग सो कि इस चीज में से इसको निकालने के लिए पहले इन चीजों को फाइंड आउट करना कि किस किस्म के ये लोग हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स सी मोर। पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस। हाँ जी, तो यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी के अंदर भी ना यू आर समवन जिसके पास सारा कुछ मौजूद है, उसके पास अपने फाइनेंसिस भी हैं, लेकिन दिमाग का बंदा तेज है, स्टेबिलिटी है थोड़ी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली ये फाइंड कर रही है कि पहले देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जिद जिद में आप हैं, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो योर फैमिली इज फाइंडिंग दैट मच कि जो भी ये चीज ये ऑफर है या कोई भी ये मीटअप हो रहा है ना, 3 लोग मिलकर इस चीज को कर रहे हैं, इस चीज को पहले जाकर ना वैल्यूएट करो जिसमें इस बंदी को फंसा के रखा हुआ, ये मुझे आप लग रहे हैं। ठीक है, सो दैट जब क्लियर हो जाए फिर हम किसी ऑफर की तरफ जाएं, बिकॉज दे वर फाइंडिंग यू कि आपके पास थोड़ा है लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा स्टेबल है, एंड यू आर सो मच ग्राउंडेड एंड यू नो द वर्थ के ये थोड़ा भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि जो थोड़ा है ना वो आराम आराम से आया है। ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी है, ये जाने वाला कहीं नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं है। तो ये आपकी फैमिली आपके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रही है, स्पेसिफिकली आपकी मदर मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा स्टैंड ले रही है। और देखते हैं। द डेवल, ओ माई गॉड। यस, यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको ये लगता है कि किसी ने आपके सोचों को जो है वो काबू में रख लिया हुआ है या यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपके उसको लग रहा है कि द डेवल एनर्जी के साथ यू आर कॉट बाय समथिंग बैड थिंग्स। ठीक है, और पता नहीं मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि ये जो प्रपोजल है ना, ये जो आपके पास ऑफर आ रही है जिसको लेके आपको सब बहुत तंग चल रहे हैं, तो या तो जो आपकी ऑफर है वो बहुत ज्यादा जो है वो टॉक्सिक लग रही है आपके पेरेंट्स को। देवर फाइंडिंग यू के ये यहाँ पे सिचुएशन जो है ना, देवर जस्ट ऑन द देवर जस्ट फाइंड यू के कुछ गलत या इस तरह की चीजों के बीच में ना आप पड़े हुए हो। ठीक है, कोई आपको ट्रैप करना चाह रहा है। ठीक है, मेंटली तौर पे कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, तो ये आपकी जो आपको भी इनके बारे में लग सकता है और ये इनको आपके बारे में भी लगता है, मतलब आपके फैमिली को आपके बारे में लगता है कि दे वर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल यू, जो अगर आपके पास प्रपोजल है, और जो आपके पास प्रपोजल है उनको देख के ये लगता है कि ये आपको ट्रैप कर रहे हैं। तो ये मुझे कुछ सिचुएशन नजर आ रही है। ठीक है, जबकि आपकी मदर की तरफ से मुझे, अगर ये आपकी मदर है, उनकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि दैट दे वर फाइंडिंग यू के पहले जो आप भी ऑफर आपके पास वो भी ऑफर लेके आ रही है ना, अगर आपके फादर लेके आ रहे हैं कुछ भी है, देवर फाइंडिंग यू कि उसको अच्छे से वैल्यूएट कर लो। ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ लग रहा है कि ये कुछ चीजें ना पीछे से ब्लैक हैं, चीजों को ना सही से छुपाया जा रहा है, चीजों को सही से दिखाया नहीं जा रहा, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर लो। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे बच्ची के पास फाइनेंसिस है, लड़के के पास, लड़की के पास फाइनेंसिस है, अच्छा स्टेबल है, तो दे जस्ट वांट टू माइट बी कंट्रोल द थिंग्स, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो कुछ चीजें आपके हक में मुझे लग रही हैं, कुछ चीजें मुझे यहाँ पर थोड़ी सी खराब भी लग रही हैं। तो कुछ इसी तरह का चक्कर में आप चल रहे हैं और आप तो बड़े चुप होके बैठे हुए हैं। और देखते हैं सन का कार्ड किसको प्रेजेंट करता है। यस, टेम्परेस। जो मर्जी कर लो, चाहे इधर की कहानी हो या आपकी अपनी कहानी हो, आपने हर चीज, आपकी फैमिली की तरफ से मसला हो रहा हो या आप अपने लिए आपके पास भी मसला है। ठीक है, आप अपनी चीजों को लेके भी और अपनी फैमिली की चीजों को लेके भी बहुत अच्छे से टेम्परेंस कायम करके रखे हुए। यू आर सक्सेसफुल, यू आर सो मच अबंडेंट। मतलब आपकी फैमिली आपके बारे में ये बात कर रही है कि जो मर्जी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, जो मर्जी कुछ कर ले, जितना मर्जी कोई आपके साथ वो करने की कोशिश करे, आप प्रोटेक्टेड है, ये उनको पता है, आप कामयाब है, आप अबंडेंट है, क्योंकि आपने ऊपर वाले के साथ चीजें छोड़ी हुई हैं, एंड यू नो दैट हाउ टू कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो ये आपकी फैमिली आपके बारे में बहुत बहुत ज्यादा देख रही है, एंड दे आर फाइंडिंग यू कि आप जो है वो बहुत अच्छा चल रहे हैं। एक मेजर आर्काना, दूसरा, तीसरा, चौथा मेजर आर्काना, 4 मेजर आर्काना आए हैं आपकी इस रीडिंग के अंदर। ठीक है,
एंड दिस इज अमेजिंग रीडिंग आई मस्ट से। और देख लेते हैं, अच्छा मुझे ना एम्परर जो है ना इसको मुझे दोबारा से क्लियर करना है कि ये किस रेफरेंस में है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए, और डेविल भी। द पेज ऑफ सोर्ड, यस आप जिद्दी हैं। आप हैं ये जी, आपने नाक में दम करके रखी हुई है, एंड यू आर जस्ट डूइंग सो मच अमेजिंग गाइज। तो फिर अच्छा है। तो आपकी फैमिली को लगता है कि आप छोटे हैं, लेकिन आपका दिमाग शातिर है, तेज है, क्लेवर है, स्मार्ट है। दिमाग से आप मार नहीं खाएंगे, जितना मर्जी कोई आपको जो है उसमें लाके कर ले, आप जो है वो चीजों को लेके जो है ना वो मतलब जब करने भी आएंगे तो आप दिखा देंगे कि कौन हूं मैं, ठीक है। तो ये जरा आपके बारे में बात हो रही है। मैं डेविल को जरा क्लियर कर लूं प्लीज माय एंजल्स। द एम्प्रेस, क्या बोला था मैंने भाई? यू आर फाइनेंशियली अबंडेंट, यू आर अमेजिंग पर्सन, यू हैव एवरीथिंग, यू आर डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंगली, ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी इस फाइनेंशियल चीजों को ना ट्रैप करना चाहता है। आप ये देखें कि ये मेजर आर्काना को भी मेजर आर्काना ही वो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आपकी फैमिली आपको एक बहुत ज्यादा उसमें देख रही है। भाई आपका ऑरा है, आई मस्ट से, कामयाब, अबंडेंट, बुद्धि, नॉलेज, प्यार, विजडम, हर चीज है, ठीक है। और खूबसूरत भी हैं। एंड दे वर फाइंडिंग यू कि कहीं आप किसी नेगेटिव एनर्जी के अंदर ना आ जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे इस तरह की वाइब आ रही है, बट दे वर फाइंडिंग यू दैट यू आर सो मच मेच्योर एंड सो मच अबंडेंट, यू नो। आप कुछ गलत फैसला तो नहीं कर सकते, ये भी उनको पता है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड के साथ दे वर फाइंडिंग यू कि चीजें बहुत बेहतर चल रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शायद उनको ये लग सकता है कि आप जिस चीज, या तो ये ऑफर ट्रैप करने वाली जो ऑफर उनको लग रही है कि ये चीज आपके लिए नुकसानदेह ना हो जाए, या आपको भी लगता है कि ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी है ना, यहाँ पे आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, मेरा इस क्राउन के ऊपर बार बार नजर जा रही है, ठीक है। और देखते हैं, मैं पहले कार्ड को जरा करूं क्लियर विद द हाई प्रेस्टेस, जो कि हमारे पास आ गया है रिवर्स के अंदर। तो यस शायद मुझे ऐसा लगता है कि माइट बी आपकी आपकी जो फैमिली है, दे वर जस्ट इमोशनली, मतलब दे आर नॉट टू मच, दे जस्ट वांट दैट कि ना चीजों को अंदर जो है ना वो छुपाई ना कुछ जाए, चीजें चीजों को उस तरह से लेकर चला जाए। एंड दे वर फाइंडिंग यू कि कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल लॉस है ना वो फुलफिल हो, ठीक है। और आपकी फैमिली भी चाहती है और आप भी चाहते हैं, ठीक है। दोनों का मैं बता रही हूँ यहाँ पे, मुझे दोनों ही वाइब आ रही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और आपकी फैमिली आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग पा रही है, मैं आपको ये बात पहले बता दूं। और एम्प्रेस के साथ, हाई प्रेस्टेस के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि ये रिवर्स में आ गया, तो यू शुड रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर ओन एनर्जी। और अपनी इंट्यूशन को आपको जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है मजीद, और अपने आप को मजीद जो है वो पावरफुल करने की जरूरत है, ठीक है। और बैलेंस जो है ना, अपने अच्छे और बुरे के बीच में बैलेंस लेके चलना है, ये जरा फाइंड करना थोड़ा ज्यादा बेहतर है। ये मैं यहाँ पे जरूर देखूंगी। आपको लगता है कि वो भी सही और गलत के बीच में सही से फर्क करें, और आपकी फैमिली चाहती है कि आप भी करें, जबकि दोनों को पता है कि सही और गलत क्या है, ठीक है। और अब आप जान सकते होंगे कि कौन किस हद में कितना सही और कितना गलत है। बाकी आपकी फैमिली आपको बहुत बहुत ज्यादा जो है ना वो मतलब शार्प माइंड का मानती है, और अबंडेंट भी मानती है, सक्सेसफुल भी। और इतना उनको पता है कि ऊपर वाले का हाथ है आपके ऊपर, क्योंकि आप हर चीज को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं। एंड विद द नाइट ऑफ बॉन्ड के साथ ये देख लें, नाइट ऑफ बॉन्ड है और 10 ऑफ कप्स है। तो यस आपकी फैमिली चाहती है कि आप जो हैं वो एक हैप्पी और स्टेबल फैमिली की तरफ जाएं, कोई एक्शन लें, ताकि आपका अपना घर, अपने बारे में सोच हो, और आप जल्दी से इस चीज को कर लें। दे आर मैनिफेस्टिंग इट, ठीक है। तो दिस इज इट जो जी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कोई लव ऑफर ही मुझे लग रही है आपकी हैप्पी फैमिली की तरफ, दे रियली वांट दैट, ठीक है। यहाँ आपके पास भी ऑफर है, उनके पास भी ऑफर है, आप बस जगल होकर रखे हुए हैं, ठीक है। आपको ऊपर वाला कह रहा है कि भाई पकड़ ले जो तेरे दिमाग के अंदर चल रहा है, लेकिन आप उस चीज के अंदर फिर ट्रैप हो जाते हैं। ये एक आखिरी मैसेज मुझे आया, ठीक है गाइस। चलें, अब इतनी बुरी हालत होगी भी है, तो मैं अब आपके लिए निकालती हूँ एक एंजल एडवाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे मोहब्बत का मामला भी लग रहा है। तो मोहब्बत के मामला के अंदर हम जरा आपके लिए एंजल एडवाइस लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ जो है ना वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ से, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से इन्फ्लुएंस हो रही है। कोई मेल है और कोई फीमेल है, ठीक है, जो कि शायद आपकी फैमिली को आके
कुछ वो इस तरह की कंफ्यूजन के अंदर डाल रहे हैं कि जल्दी से इस पर डिसीजन ले लिया जाए, ठीक है। कुछ इस तरह की बात यहाँ पे मुझे लग रही है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरी जो व्यूवर्स की फैमिली है वो उनके लिए आप क्या इस सारी सिचुएशन में मेरी व्यूवर्स को आप क्या एडवाइस देते हैं? मेरी व्यूवर्स के लिए जो भी एडवाइस आप इनके हक में बेहतर जानते हैं, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। गाइस गिरे हुए कार्ड में नहीं लेते, लेकिन जो कार्ड गिरा है वो आया है कि यकीन रखिए, हैव अ फेथ, ठीक है। तो अगर आना होगा ये कार्ड तो आ जाएगा। ओ माय गॉड, इतनी इतनी एडवाइसेस आना चाह रही हैं आपके लिए, तो वाओ वाओ वाओ। चलें देखते हैं क्या एडवाइस आती है आपके लिए। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें। बी प्रेजेंट, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज। आपकी जिंदगी जैसी भी चल रही है ना, आपको कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त के अंदर रहिए। आप अपनी लाइफ मोहब्बत को इसी तरह अट्रैक्ट करेंगे जिस तरह का जो भी आपकी लाइफ जैसी चल रही है उसको एंजॉय करके, ठीक है। वट एवर यू आर बी ऑल देयर, ठीक है। आप जो कुछ भी हैं आप वैसे के वैसे ही रहें, ठीक है। और देखते हैं। Pay attention to the sign. The synchronicities you have been noticing are not coincidence. तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि कोई भी चीजें जो आपके दिमाग के अंदर आ रही हैं, जो ये रेड फ्लैग है कोई ना कोई जिसमें आप ट्रैप हुए हैं और आप अपनी इंट्यूशन के बारे में उतना नहीं आप वो अब जान पा रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन के अंदर हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तुक्का है जो अभी बैठ के आप सोच रहे हैं, तो ये सोचिए। जो भी आपका साइंस है ना, जो भी आपको मिल रहे हैं साइंस, ठीक है। तो पे अटेंशन टू द साइन, द synchronicities दैट यू हैव बीन नोटिसिंग आर नॉट कोइंसिडेंस। ये तो कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आपको कोई चीजें आपस में डॉट से डॉट मिला के आप किसी हद तक पहुंच रहे हैं तो आप गलत नहीं है। इन साइंस के ऊपर आपने जो है ना वो नोट करते रहना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको भी पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। बी ऑप्टिमिस्टिक, कीप इन द माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी। आपको कहा जा रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आपको जो है ना वो अपनी रियलिटी को क्रिएट करने की कोशिश है करनी है, ठीक है। एंड यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंडसेट। तो आप अगर कुछ अपनी मोहब्बत को लेकर चल रहे हैं तो वो उसको नेगेटिव माइंडसेट के साथ ही आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है डिस्टेंस, तो द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप टू ग्रो। तो अगर आपको सेपरेशन मोड के अंदर चल रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समटाइम जब हम किसी चीज से दूर होते हैं तभी हमें उसकी कदर होती है। तो आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर पॉजिटिव रहिए, प्रेजेंट में रहिए, ताकि आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सके। ऑप्टिमिस्टिक रहिए। नेगेटिव माइंड से आप अपनी मोहब्बत को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपने ऑलरेडी अपनी रियलिटी जो है उसको क्रिएट कर दिया हुआ है। और आपको जो भी साइन मिल रहे हैं ना उनको कोइंसिडेंस मत समझिए, ठीक है। ये बेसिकली सिंक्रोनिसिटीज हैं, यानी ये एक प्रॉपर डॉट के साथ डॉट उसको मिलाएं, ठीक है। ये एक तरतीब है, ठीक है। आप उसके साथ उसको लेकर चलिए तो आपको आपके मसलों के हल मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पे मुझे बार बार इंट्यूशन आ रही है कि आप जो इंट्यूशन पावर है ना वो गलत नहीं है। काइंडली अपनी इंट्यूशन जो है ना उसके ऊपर जो है वो बिलीव रखिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो गाइस दिस इज इट, ये है आज की रीडिंग, ठीक है। आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बात करती है, उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स, उनकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और जो मुझे यहाँ पे नजर आया मैंने आपको बता दिया है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अपना सबका ख्याल जरूर दे दिया करें, ठीक है। सो दिस इज इट। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप पे कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लें। सो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।